इस सर्दियों के मौसम में पट्ठों का दर्द हो जाता है, इसका क्या हल है सर्दियों के, उसकी वजूहत क्या है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। जितनी सर्दियां होंगी उतने दर्द ज़्यादा होंगे। वजह जी। क्या है? वजह ये होती है कि जितने हमारे पट्टे हैं और ख़ास तौर पे जोड़ हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक लुब्रिकेशन मटेरियल बनाया है, जो अच्छा। मोबाइल की तरह से घुटनों के अंदर होता है या बाकी जिस्म के जोड़ों में होता है, जिससे वो मूव करता रहता है। अच्छा। जैसी सर्दियां आती हैं तो वो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, वो कम होता है, तो वो मटेरियल जमना शुरू हो जाएगा। जैसे ही जमेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगी तो दर्द शुरू हो जाएगी। नंबर 2, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है जिसके मुताबिक जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, अल्लाह ने पहले उनको प्रिजर्व किया है। मसलन जैसे दिमाग है, जैसे हमारा हार्ट है, हमारी जिगर है या दोनों गुर्दे हैं, सबसे पहले जो ब्लड है वहाँ पे जाता है ताकि उनको सेव किया जा सके। सर्दियों में चूँकि ब्लड की इस सेंस में होता है कि पट्टे खिंचना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो ब्लड है वो चला जाता है हमारे इन वाइटल ऑर्गन्स को, जो हमारे बाजू और टांगें में ब्लड निस्बतन कम जाता है, जिससे पट्टों में खिंचाव शुरू हो जाता है। क्योंकि हम सर्दियों में बैठे रहते हैं, मूवमेंट हमारी कम हो जाती है, बाहर निकल नहीं सकते, एक्सरसाइज कम हो जाती है, पानी की मिकदार हमारी कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिल के पट्टों में खिंचाव शुरू कर। अच्छा, इसी की वजह है कि सर का चकराना या पाँव का सो जाना या कि जिस्म के किसी के हिस्से का सो जाना भी पट्टों के खिंचाव की या ऐसी ही लामत है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि खून की सप्लाई कम जा रही है, तो वो खून की सप्लाई अगर टांगों में कम जाएगी तो टांगें सोना शुरू हो जाएंगी, हाथों में कम जाएगी तो हाथ सोना होना शुरू हो जाएंगे, और अगर सर में कम जाएगी तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप ये सोचें कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, जब दिन छोटे होते हैं तो एक्सरसाइज भी, वॉक भी, सारा कुछ कम हो जाता है, मोबिलिटी कम हो जाती है, और बल्कि सर्दियों के मौसम को बेसिकली डिप्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में विंटर ब्लूज कहते हैं। अच्छा। कि सर्दियों में डिप्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए आपको सर्द मौसम में जितने डिप्रेशन के मरीज़ मिलेंगे, गर्मियों में जब चमकती धूप होती है वो निस्बतन तादाद उनकी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, फिर पेशेंट को या एक आम आदमी को क्या करना चाहिए कि जब वो इन चीज़ों से बचा रहे, देसी तरीके से, नेचुरल तरीके से वो कुछ चीज़ों का एहतियात करे तो वो इन चीज़ों से बच सकते हैं? 3-4 काम है जो वो कर सकता है। बस सबसे पहली बात है कि अपने पानी की मिकदार पूरी रखें। अच्छा। मैं हर एक को ये बताता हूँ, जैसे हमने कमरे में हीटर लगाया हुआ है, हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो हीटर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में से पानी की मिकदार को कम कर रहा है। क्योंकि ड्राई हीट जो होती है वो पानी आपका एब्जॉर्ब करती रहती है। लिहाजा सर्दियों में हम पानी वैसे कम पीते हैं। एक तो सबसे बड़ी टिप ये है कि आप जितना पानी पी सकते हैं सर्दियों में वो ज़रूर पिए, पानी में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक, कोई चलना फिरना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि मसल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई बहाल रहे, मसल्स की ताकत बहाल रहे, पट्टे जो हैं वो मूव करते रहें, जोड़ मूव करते रहें। जब ये मूवमेंट जारी रहेगी तो दर्दें भी कम होंगी और वो खिंचाव भी जो पट्टों में होता है वो भी कम होगा। नंबर 3, जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, जैसे तली हुई चीज़ें हैं, जैसे फ़िश है या और डीप फ्राइड चीज़ें, वो ना खाएं। मैं अपने तमाम पेशेंट्स को कहता हूँ अगर आपने सर्दियों में फ़िश खानी है या कोई चीज़ लेनी है तब आप उसको ग्रिल करा लें, उसको डीप फ्राइड, वो जो जिसमें बेसन लगे होते हैं, जिसमें फ्राई किया जाता है, वो ना लें। वो ना सिर्फ आपका वेट बढ़ाती है, जिसमें पानी की कमी भी करती है, और जिससे आपकी जो सारी दर्दें, मैदे का निज़ाम सब कुछ ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ज़रूर सर्दियों की चीज़ें लें, लेकिन कोशिश करें कि वो ग्रिल्ड हों। अच्छा, हमारे यहाँ ये समझा जाता है आम तौर पर कि आप सर्दियों में फ़िश है उसका इस्तेमाल कर लें, कि पंजीरी घर में बन रही है, कुछ इस चीज़ें बन रही हैं, उनका इस्तेमाल करें तो सर्दी का असर जो है वो कम रहेगा। ठीक है, इसको हम मना नहीं करते कि आप पंजीरी भी खाएं, आप फ़िश भी खाएं, कि एक तो ये कि उसकी तादाद थोड़ी सी अपने ख्याल से रखें कि मुझे कितनी की खानी चाहिए। अब हर बंदा तो 1 किलो फ़िश नहीं खा सकता ना उसको, क्योंकि उसकी मूवमेंट ही नहीं है। वो कोई भी चीज़ मुरगन, चाहे वो कुछ भी है, वो खा के बैठ गया है तो कहाँ पे हजम होगी वो। तो ज़रूर खाएं, इसमें मना नहीं है, लेकिन आप ये तो अपनी पोर्शन साइज़ का ध्यान रखें। नंबर 2, फ्राइड ना हो। जिस तरह ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा मीठी वाली चीज़ें, देखें ना, हम सर्दियों में तमाम ख़तरनाक चीज़ें खाते हैं। मसलन जितने हलवे हैं उनमें बेशुमार शुगर है, चाहे वो हलवे का नाम कोई भी है। अच्छा। तमाम डीप फ्राइड चीज़ें जो सारी मज़ेदार खाने वाली होती हैं, उनमें तमाम में घी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इन तमाम में पानी की मिकदार कम है। जो हम ड्रिंक्स लेते हैं उसमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और सबसे बढ़कर ये कि फिर हम पानी की पीना कम बंद कर देंगे, और उसके बाद है कि हमारी मूवमेंट कम हो जाएगी, तो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो दर्दों को एग्रीवेट करती हैं, बढ़ा देती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, आपको दर्द हो रही है तो पैनाडोल खा लें, सर दर्द है तो डिस्प्रिन ले लें,
यानी कि नुस्खा हर बंदे के पास तैयार है, जिसके तो आप बता रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कि उसके पास एक तैयार शुदा नुस्खा मौजूद है। तो ये सेल्फ मेडिकेशन या नीम हकीम वाला जो काम है, इसका कितना ख़तरनाक हो सकता है बंदे की सेहत के हवाले से? इसमें दो बड़ी मज़ेदार चीज़ें तो मैं ऐड करूँगा। जी जी। एक तो है कि हमें कहा यह जाता है कि हमारे मुल्क में हर बंदा डॉक्टर है, और अगर कोई डॉक्टर मिल जाए तो हर बंदा मरीज़ है। हमारी महफिलों में हमें यही होता है, ऐसी बात हर बंदा आपको नुस्खा बताएगा। जी जी। और जब आपको पता चलेगा डॉक्टर साहब आ गए तो फिर सारे मरीज बन जाएंगे, सारे मरीज। नंबर एक। नंबर दो, जो आपने कहा ना सेल्फ मेडिकेशन के जी, वो नीम हकीम, एक और आजकल बड़ी खतरनाक कौम आई हुई है, उसको हम कहते हैं गूगल डॉक्टर। अच्छा। वो हर चीज़ को गूगल में डालते हैं, उसमें से उसके सारे साइन सिम्टम्स निकालते हैं, उसकी दवाइयाँ निकालते हैं और उसकी दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं। अच्छा। मैंने लफ्ज़ खतरनाक इसलिए इस्तेमाल किया कि गूगल में हर चीज़, हमारे पास हर चीज़ पर पेशेंट, हर पेशेंट के साथ अलग होती है, वेरी करती है, वेरी करती है। जैसे आप टीच करते हैं जी जी, तो आपके ख्याल में एक बच्चे को जो आप पढ़ाते हैं, वो क्या वो सब पे वही रूल लागू होता है? नहीं, एक घर में सारे बहन भाइयों पे वो रूल लागू नहीं होता। हर बच्चे की अलग अलग आप तरबियत भी करते हैं, उसको समझाने का तरीका भी अलग है, इस तरह हर पेशेंट डिफरेंट है। तो बेशुमार लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने गूगल निकाला, उसके अंदर से दवाइयाँ निकाली और वो खानी शुरू कर दी। जब वो सारा काम खराब होता है तो फिर उनको अंदाजा होता है कोई गड़बड़ हो गई है। क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है, हमें यही पता है कौन सी दवाई किसको देनी है, कितनी डोज में देनी है, कब देनी है, कब बंद करनी है, किसकी कॉम्बिनेशन बनानी है। तो ये लोग भी हैं। सेल्फ मेडिकेशन की आपने बात की, हाँ जी, सेल्फ मेडिकेशन अगर हल्की फुल्की कोई दर्द है, कुछ सर में दर्द है, कुछ जिस्म में दर्द है, अगर आप जो दवाइयों के नाम आपने लिए वो ले भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो कि मुझे रोज़ दवाई खानी पड़ी है, मुझे आराम नहीं आ रहा, मेरी दर्दों में इजाफा हो रहा है या कोई और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है, तो फिर बराए मेहरबानी अपनी सेल्फ मेडिकेशन बंद करें और फिर किसी और जो प्रोफेशनल बंदा है, जो भी आपके घर के करीब है, उसको जाके दिखा लें एक दफ़ा।